तो हम लोग पहुंच चुके हैं धूत पापेश्वर मंदिर के पास में। ये गाड़ी पार्क की है हमने। एक्चुअली पार्किंग की जगह पे बहुत ढलान है, तो हैंड ब्रेक के अलावा हमने एक पत्थर भी फंसा रखा है। तो सिर्फ हैंड ब्रेक के भरोसे आप रख नहीं सकते ऐसी जगह पे पार्किंग में गाड़ियाँ। और तैयार। तो शुरुआत में ही ये गणेश मंदिर है। यहाँ पे आपको कार पार्क करनी पड़ती है और यहाँ से फिर आगे 300 मीटर का चल के जाने वाला रास्ता है। तो आइए अब पहले गणेश मंदिर में चल के दर्शन कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सर्वकार्येषु कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंदिर में तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब गणपति बप्पा के जो फादर है, जो पप्पा है, श्री महादेव जी, अब उनके मंदिर में चल के उनके दर्शन कर लेते हैं। तो चलो। पहाड़ों पर आए हैं हम। हाँ, ऑलमोस्ट पहाड़ों पे ही है यार। पहाड़ों पे ही। कितनी चढ़ाव चढ़ गया है अभी ऊपर। चलो अब अपनी ट्रैकिंग शुरू होती है। ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर की ट्रेकिंग है। तो ये रास्ता है मंदिर तक जाने का। पेड़ कट रहा है वहाँ पे आगे। जाओ गए खा लूँगा। यहाँ पे ये पेड़ कटने का। तो यहाँ पे एक और देवी का मंदिर मिला हमें। एकदम किसी का छोटा सा घर हो ऐसा लग रहा है। पूरे मिट्टी के वो छपरा बना है, कौल जो बोलते हैं, उससे वो पूरा बनाया हुआ है, लकड़ी का काम है। ये पावना देवी की मूर्ति है। ये कोकण के देव श्री रवलनाथ की मूर्ति है। फिर ब्राह्मण देव है। फिर ये वो देवी है मेन, माता नवला देवी, तो उनकी मूर्ति रखी गई है। और आप देख सकते हो मूर्ति के मुंह पे काफ़ी क्रोध, तेजस्वीपना दिख रहा है। उसके साइड में ये विठला देवी है और फिर कालिका देवी है। सब देवियों के हाथों में तलवार है। तो यहाँ पे हमने भगवान के लिए जो नारियल और अगरबत्ती चाहिए वो खरीद लिया और अब चल रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ पे ये एक गांव की स्कूल बनी हुई है और बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे स्कूलों में जाने का मज़ा अलग होता है यार। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाओ, चीज़ें पढ़ो। कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, ना पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कि कोई ज़्यादा फीस भरनी है। ऐसे स्कूलों में ना बचपन से ही चीज़ें सिखाई जाती है। सर्वाइवल स्किल आपकी बचपन से ही आती है। जैसे प्लेट धोना हो, खुद का सब कुछ करना हो ना, ये सब कुछ आपको बचपन से हो जाता है और आप आराम से खेल कूद भी सकते हो। कितने मज़े कर रहे हैं। अब स्कूल टाइम पे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स दे के रखते हैं, ये चीज़ें दे के रखते हैं, तो वो स्कूल टाइम में जो मज़े करने होते थे ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, श्री देवधूत पापेश्वर। यहाँ पे जो नदी बहती है उसकी आवाज़ अगर आपको शायद सुन सकते हो, आ रही होगी। ये देखो यहाँ पे सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं और इन पे सुपारियाँ लगी हुई भी है। कुछ पक गई है, तो ऑरेंज कलर की हो गई है और कुछ ग्रीन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको केले भी दिखेंगे। पेड़ पे केले लगे हुए हैं। तो आइए अब चल के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ हम मंदिर आ चुके हैं। ये देखिए, लकड़ियों के खंभों का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी जगह पे लकड़ियों के खंभे आपको देखने को मिल सकते हैं। नंदी जी के यहाँ पे पीतल के सिंग लगाए गए हैं और काफ़ी बड़ी मूर्ति है नंदी जी की। फिर इसके बाद हम प्रवेश करते हैं गाभारे में, या गर्भगृह जिसे कहते हैं उससे। यहाँ पे ये मूर्तियाँ दो रखी गई है जो चांदी की है पूरी। मुख्य मंदिर है। ये शिवलिंग है और साथ में यहाँ पे
पार्वती माता की मूर्ति रखी गई है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमंत राजाधिराज श्री भवानी शंकर धूत पापेश्वर महाराज हर हर महादेव। ये धूत पापेश्वर भगवान की आरती है। तो जो ये धूत पापेश्वर मंदिर है उसके साइड में ही यहाँ पे एक ये नदी बहती है। ये देखिए, अभी तो ये वाटरफॉल कम हो गया है पर बारिश में इसका बहाव ज़्यादा बढ़ता है। ये जो सीढ़ियाँ देखी है आपने, यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचा जाता था, फिर भक्तजन यहाँ पे पैर धो के फिर मंदिर के दर्शन करते थे, पर अभी ये गेट बंद है। तो आपने काफ़ी सारे शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तो देखी होगी, पर गौ माता की मूर्ति तो आपने देखी नहीं होगी। तो इस मंदिर में ये गौ माता की मूर्ति रखी गई, इसकी एक स्टोरी है। तो अगर आप पास से देखोगे तो आपको वो स्टोरी भी समझ में आएगी। एक शिव भक्त थे, उनके पास एक गाय थी। तो वो गाय जब भी वापस आती थी तो वो गाय दूध दे नहीं रही थी और उनको टेंशन हो गई क्योंकि गाय का बछड़ा भी था, वो भी भूखा रह जाता था। तो फिर उनको ऐसा डाउट है कि गाय का दूध कोई चोरी कर रहा है। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, उस गाय का पीछा किया। बाद में देखा तो वो गाय एक झाड़ी में गई और एक पत्थर के ऊपर खड़ी रह के अपना पाना जो है, जो दूध है, वो छोड़ रही थी। तो फिर उनको गुस्सा आया कि ऐसे कैसे गाय कर सकती है। तो फिर उन्होंने गुस्से में आके लाठी उठाई और गाय को मारने के लिए गए। गाय तो उधर से हट गई और वो जो लाठी है वो पत्थर पे लग गई। और फिर उनको साक्षात्कार हुआ कि वो पत्थर एक शिवलिंग है। और फिर उनको आत्मग्लानि हुई और उनको बुरा लगा, क्योंकि वो भी खुद एक शिव भक्त थे, तो उनको बुरा लगा। तो उसके चक्कर में उन्होंने आके यहाँ पे खुदकुशी करने की कोशिश की, पर ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उनको वापस जीवदान दे दिया, बचा लिया। और फिर इसी की स्टोरी पूरी बताने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। जो उसका दूसरा हिस्सा गिरा था शिवलिंग का, वो कोल्हापुर ज़िले में है। उसका एक मंदिर और बनाया गया है। जो भक्त थे उनकी याद में, अगर आप पीछे देखोगे उस साइड, ये जो मंदिर है वो उनके याद में बनाया गया है। ये है वो कामेश्वर मंदिर और यहाँ पे भी एक छोटा सा शिवलिंग रखा गया है। ये तो था शिव मंदिर और इस शिव मंदिर के साइड में ही एक दत्त मंदिर भी है। वो ब्रिज अपने को क्रॉस करके जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे ऊपर वो दत्त मंदिर है। दत्त भगवान के दर्शन भी हो जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, पर कुछ के लिए बताता हूँ। दत्त भगवान ऐसे भगवान है, त्रिमूर्ति भगवान बोलते हैं उनको, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके एक अवतार लिया था। तीनों ने मिलकर एक अवतार लिया था। तो वह अवतार दत्त भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से आगे से निकलना, दर्शन करना। नदी तो अभी काफ़ी सूख गई है। हमारा धूत पापेश्वर मंदिर और ये रही नदी। लॉक लगा है, लॉक लगा है। ये देखिए दत्त भगवान की मूर्ति। और अभी लॉक लगने की वजह से अंदर दर्शन नहीं हो पाएंगे अपने। कहाँ पे बंद है? तो लकड़ियों के बीच में से जाना होता है। लकड़ियाँ रखी इसीलिए होती है। तो मैं अभी इस रास्ते से नदी पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता दिख तो रहा है यहाँ पे, छोटा छोटा पानी है। पानी बहुत ही ठंडा है और पर बहुत मज़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है धूत पापेश्वर मंदिर। यहाँ पे ऊपर मेरी वाइफ प्रीति है और साइड में दत्त मंदिर है। और मैं आया हूँ इस नदी में। पानी कम है पर मज़ा बहुत आ रहा है। पानी बहुत ही ठंडा है। तो ये थोड़ा सा आगे छोटा झरना दिख रहा था। तो अरे यार, मुश्किल है जाने तक का रास्ता। कॉर्नर कॉर्नर से जाना पड़ेगा। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं झरने के पास। ये देखिए, अभी भी ये झरना इतना बह रहा है, तो सोचिए बारिश में कितना मस्त लगता होगा यहाँ पे आके। वाह। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं।
भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं, पानी के साथ थोड़ी अटखेलियाँ भी कर चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत यूनिक प्लेस है। और अब भूख लगी है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और खाने के लिए रुकेंगे कहीं पे। देखते हैं, कुछ मोस्ट प्रोबेबली कोई ढाबे पे रुकेंगे, पर एक बार अभी निकलते हैं। यहाँ पे निकलने का मन बिल्कुल कर नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा यूनिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वापस आएंगे यार। कोकण की हर एक जगह ऐसी है ना कि वहाँ पे मैं जाने के बाद हमेशा यही बोलता हूँ कि यार एक बार तो वापस आऊँगा यहाँ पे। तो यार जगह इतनी यूनिक होती है। देखो चारों तरफ जंगल है, किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और फिर ये इतना प्यारा झरना बोलो या वाटरफॉल बोलो, छोटा सा ही है, रिस्की भी नहीं है, बहुत पानी ठंडा है, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ेदार है। देखो यहाँ से निकलने का रास्ता बहुत दोहरा है। बचपन में आपके जो कुछ कीड़े होते हैं ना, जो बड़े होने के बावजूद आपके जाते नहीं हैं, तो ऐसे कुछ कीड़े मेरे अंदर भी अभी है। और इसके चक्कर में बचपन में मेरे को बहुत बार गालियाँ भी खानी पड़ी थी। बहुत दिनों के बाद कुछ एडवेंचरस करने का मौका मिला, तो मंदिर में दर्शन हो चुके हैं हमारे, और काफ़ी अच्छा लगा। लोग भी काफ़ी मिलनसार है, और काफ़ी जान पहचान भी निकलती है हर जगह से। तो यहाँ पे ये महादेव जी का प्रसाद रखा हुआ है, कुछ भी लो आप 10 रुपये। तो ये है खोबरे की बड़ी है, इसके पास में आले पाक है, ये चना और गुड़ के लड्डू है, ये सेब के लड्डू है, फिर ये मूंगफली के लड्डू है, मूंगफली और गुड़, फिर ये है चुरमुरे, कुरमुरे जो बोलते हो आप, उसको और गुड़ को मिला के ये लड्डू बनाए गए। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रसाद यहाँ पे मिलते हैं। आले पाक और ले, कैलास कुठे उठतं? शंकर भगवानला आवड कुठे उठतं? इथे मोठं झाड आहे, हाँ हाँ त्या झाडाला नाही वेलीला फुलं आहेत. ते पाकळ्या घालतात लवकर. हाँ, कैलाश कैलाश. कैलाश का म्हणताय? कैलासला कैलास चाफा। शंकर भगवानचा आवडतो फूल.